हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट मेथड ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। कंक्रीट के आपके दो टेस्ट होते हैं, एक होता है क्यूब टेस्ट, एक होता है सिलेंड्रिकल टेस्ट। ठीक है, ये आप लोग सबको पता होगा। अकॉर्डिंग टू IS 516 1959 में दिया हुआ है आपका पूरा इसका मेथड, किस तरह से हमें क्यूब लेना है, कितनी साइज़ की आपकी क्यूब लेना है, कौन कौन सी क्यूब रहती हैं। वैसे तो आपका एक तो आपकी 200 mm की दो तरह के मोड होते हैं आपके। देखो, पहला तो होता है आपको मैंने बता दिया 150 mm 150 mm 150 mm का। ठीक है, दूसरा मोड होता है आपका 200 बाई 200 का। वो आप जो M30 दिया हुआ है ना, M30 से अगर हम ज़्यादा ग्रेड के ऊपर जाते हैं और हमारा जो स्ट्रक्चर का मेंबर या स्लैब या कॉलम में हैवी स्ट्रक्चर लोड है, तो वहाँ पर हम 200 बाई 200 के हम क्यूब भरते हैं। ठीक है, और सीमेंट के लिए एक तीसरा फर्स्ट नंबर की जो क्यूब क्यूब का मोल्ड होता है, वो होता है हमारा 76.5 mm का। ठीक है, उसकी एक साइड आपकी 76.5 mm की होगी। वो हम केवल जो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसमें चेक करते हैं इस तरह के क्यूब। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ लोड कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, मान लीजिए 7 डेज़ पे हम क्यूब की टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने चारों साइड 3 साइडें ली हुई हैं क्यूब की, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो मैंने इसका एरिया निकाला, यानी कि एक साइड और एक साइड ये लेकर इसका एरिया निकाला है मैंने। तो ये आ गया मेरा 22,500 mm²। जब आप इसका 150 इंटू 150 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम एज इट इज़ ये आ जाएगी। ठीक है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एरिया। ठीक है, यूनिट होती है आपकी न्यूटन इंटू mm²। ठीक है, जब हम लोड कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, ठीक है, वो किलो न्यूटन में बताती है। ठीक है, तो वो और अलग अलग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का अलग अलग लीस्ट काउंट होता है। जैसे डिजिटल कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का लीस्ट काउंट अलग होगा। ठीक है, और आपकी मैनुअली जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, उसका लिस्ट काउंट अलग होता है। वो लिस्ट काउंट उनके ऊपर लिखा रहता है। वैसे आपकी डिजिटल वाली जितनी भी मशीन है उनका 5 किलो न्यूटन का लिस्ट काउंट होता है, 5 से 10 किलो न्यूटन का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो हम अभी बात करने वाले हैं लोड अपॉन में एरिया, न्यूटन इंटू mm² और केजी पर मीटर स्क्वायर। चाहे आप इसको इस यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप इसको इस यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं दोनों तरह से आपको समझाऊंगा। फर्स्ट इज़ अप्लाई लोड। मान लीजिए मेरी क्यूब आपकी 445 किलो न्यूटन पे वो टूट हो गई, यानी कि फेलियर हो गई। ठीक है, तो किलो न्यूटन को आपको न्यूटन में बदलना है। तो मेरा आ गया 4,45,000 न्यूटन। ठीक है, अब ये मेरा न्यूटन आ गया और mm² मैंने पहले से निकाल कर रखा है, तो मैं इसको मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं। तो मेरा आ जाएगा 19.77 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर ये वैल्यू सेकंड क्यूब में अगर लोड आया है मेरा, मैंने 3 स्पेसिमेन लिए हैं क्यूब के। ठीक है, 3 क्यूब लिए हैं, तो मेरा अगर सेकंड वाला क्यूब का 450 किलो न्यूटन आया है। ठीक है, तो 450 का मैंने 450 लिख दिया, किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया मीटर स्क्वायर में, डिवाइड बाई 1000 से कर दिया है मैंने। तो ये आ गया मेरा 22.5 किलो न्यूटन पर mm²। 18.66, चाहे आप किलो न्यूटन से निकाल लीजिए, चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे इस तरह से कर लीजिए। ये दोनों मेथड ठीक हैं। ये आपको मैंने न्यूटन भी लिख दिया है, किलो न्यूटन पर mm² या केजी पर मीटर स्क्वायर, ये एक ही हैं। जब आप डिवाइड करोगे ना नीचे का, तो आप एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड चलते हैं हम, तो थर्ड क्यूब में चलते हैं। तो पहला आया था 420, अब आया 450। तो मेरा आ गया यहाँ पर, कैलकुलेशन करा मैंने, 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज इन तीनों का हमने एवरेज ले लिया, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो मेरा एवरेज आ गया 19.81। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा मैं, ठीक है, मान लीजिए 18.1881 डिवाइड बाई 30। 30 क्या है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब मिक्स डिज़ाइन है जो आप 30 ले रहे हैं, इंटू 100। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका यही वैल्यू आएगी 62.7। ठीक है, अचीव जो हमारा जो है मतलब जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, वो हमारा एक होता है टाइमिंग कंक्रीट की होती है। जैसे 28 डेज़ पे मान लेते हैं IS
516 के अकॉर्डिंग 20 डेज़ पे आपका 70 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना होना चाहिए, 115 तक हो सकता है परसेंट, इससे इसके बीच में हो सकता है। एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया आपका 70% से कम नहीं आना चाहिए 28 डेज़ पे। अगर 70% से अगर वो स्ट्रेंथ उसमें कम आ रही है तो उसमें आपका कोर कटर, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, ठीक है, जिससे आप कंक्रीट को बिना तोड़े उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक हो गया आपका रिबाउंड हैमर, दूसरा हो गया आपका अल्ट्रासोनिक पल्स, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया इसको एक बार और समझ लेते हैं किस तरह से, ठीक है। एवरेज ऑफ 3 वैल्यू शैल बी IS 516 में से जो लिखा हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। शैल बी टेकन एज रेस्पेक्टिव फॉर द बैच रिपोर्ट एज द इंडिविजुअल is not more than 15% प्लस माइनस 50%। रिपीट टेस्ट शैल बी मेड। ये जो आपकी वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है, इनका जो आप एवरेज निकाल कर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर एक इंडिविजुअल से इससे डिवाइड करेंगे, तो आपकी ये प्लस माइनस 15% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसका ये वेरिएशन आपका ठीक हो रहता है IS 516 के अकॉर्डिंग, ठीक है। IS तो अब एक इसमें चीज़ और एक है, क्यूब को हम किस तरह से भरते हैं, ठीक है। क्यूब हमेशा 3 लेयर में भरी जाती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर क्यूब का वेट जो हम उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वॉल्यूम निकाल कर उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 8.23 से अगर केजी से कम आता है तो वो क्यूब आपकी फेल हो सकती है, ठीक है, एज़ पर कंडीशन। तो मैंने एक और किस तरह से इसका वेट निकालते हैं उसके बारे में भी अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैंने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, मैंने क्यूब का वॉल्यूम ले लिया। एक साइड आपकी क्यूब की कितने की है, 150 mm की है, डिवाइड बाई मैंने 1000 करा, तो मेरा 0.150 इंटू 0.150 इंटू 0.150, तो मेरा ये वैल्यू निकल गया ही 0.00337 मीटर क्यूब, ठीक है। और कंक्रीट की डेंसिटी होती है 2440 kg पर मीटर क्यूब। वैसे आपकी दो तरह की होती है कंक्रीट आपकी, ठीक है। कंक्रीट भी आपकी कई तरह की होती है, एक स्लम कंक्रीट होती है, एक आपकी बहुत सारी कंक्रीटें होती हैं। तो मैंने आपको 2440 kg पर मीटर क्यूब इसमें डेंसिटी लिया हुआ है। वैसे 2500 किलो न्यूटन 2500 kg पर मीटर क्यूब होती है, पर मैंने 2440 पर मीटर क्यूब ली है। फॉर्मूला होता है वेट का, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट निकल आता। तो मेरा वेट निकल आया 8.23 kg। तो ये आपका जब आप क्यूब का वेट करेंगे, जैसे आपने क्यूब लिया, एक क्यूब फिल हो गया, 7 दिन में आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसका वेट इससे कम नहीं आना चाहिए, 8.23 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वो कम आता तो वो फेल हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।